नमस्ते दोस्तों, बबीता की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं चना सत्तू की लिट्टी बनाऊंगी, बहुत ही बढ़िया, बिना प्याज के। उसमें प्याज नहीं डालूंगी। देखिए, एक धनिया पत्ता लिए हैं और हरी मिर्च लिए हैं, एक अचार लिए हैं मिर्चा के, और 4-5 लहसुन लिए हैं, एक नींबू लिए हैं। इसको पहले बढ़िया से हम बारीक बारीक काट लेंगे सबको। दोस्तों, हरी मिर्च काट लिए हैं, धनिया पत्ता काट लिए हैं, लहसुन जो है उसको कूट लिए हैं छील के। एक अचार लिए हैं, अपने तीखे के हिसाब से मिर्चियाँ लेना है। सब कुछ बारीक बारीक हम काट लिए हैं। बिना प्याज के लिट्टी बनाएंगे हम, प्याज नहीं डालना है हमको। हमारा 200 ग्राम चना का सत्तू है। देखिए, हम हल्दी पाउडर को मिला लेंगे, थोड़ा सा अजवाइन और मंगरेल इसको डाल देंगे 1 चम्मच। अपने स्वाद के अनुसार नमक डालना है, मिर्च डाल देंगे हम, लहसुन भी मिला लेंगे। ये अचार है, इसको भी हम डाल देंगे इसमें। थोड़ा सा सरसों तेल डाल लेना है। नींबू है, नींबू का जूस जो है इसको इसमें डाल देना है, निचोड़ लेना है। नींबू का रस निचोड़ लिया है, दोनों हाथों से मिला लेना है। ये पत्ता है, इसको भी हम मिला लेंगे। हमने सब कुछ डाल के मिक्स कर लिया, एक तो मसल लिया है। देखिए कितना सत्तू बना लिए हैं। अभी सत्तू बुरबुरा है, थोड़ा सा हमको पानी डालना है इसमें। 1 चम्मच से पानी डाले हैं, इसको मिला लेंगे। सत्तू बनकर रेडी हो गया। अब इसको हम ढक के रख देते हैं और आटा जो है उसको गूंथ लेते हैं। आज बिना प्याज की लिट्टी बनाएंगे हम, बहुत बढ़िया। दोस्तों, हमने आटा ले लिया है, इसमें आधा चम्मच हम नमक मिला लेंगे और आधा कप रिफाइंड डालेंगे। अब इसको दोनों हाथों से पहले अच्छा से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद से पानी डालेंगे। दोस्तों, हमने रिफाइंड डाल के मिक्स कर लिया है। रिफाइंड डाल देने से लिट्टी जो बहुत ही सॉफ्ट बनता है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंथना है आटे को, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। दोस्तों, आटा जो हम गूंथ लिया, देखिए कितना मुलायम आटा हम गूंथे हैं। इसको 10 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं और बाकी की जो तैयारी है कर लेते हैं। 10 मिनट हो गया है, देखिए कितना अच्छा फूल के एकदम मुलायम हो गया है। अब इसको हम भर लेंगे लोई बना के। सत्तू भी बन के रेडी है। इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रहा है। मिर्चा के अचार डाले हैं, नींबू डाले हैं, आप भी डालिए। अगर आपके पास कोई अचार नहीं है तो नींबू ही डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसको हम भर लेते हैं। हाथ में सूखा आटा लगा के इस तरह से तो दोनों अंगूठे की मदद से दबा के कचौरी जैसे बना लेना है। उसमें सबसे मिला लेना, इसको लॉक कर देंगे, इसको अंदर दबा देना है। आप एक्स्ट्रा आटा काट के निकाल भी सकते हैं। इसी तरह से सारे लिट्टी को हमको भर लेना है, करेंगे। तो लिट्टी जो हम भर लिए उसको फ्राई करेंगे। जैसे तेल जो बड़ा गर्म हो गया है, अब इसमें हमको लिट्टी डालना है। लिट्टी डाल दे रहे हैं। फ्राई होने देते हैं। तो एक साइड से हमारा लिट्टी जो फ्राई हो गया है, उसको हम पलट दे रहे हैं। पलट दिया है, इसको फ्राई होने देते हैं। दोस्तों, अब देख सकते हैं लिट्टी जो दोनों तरफ से फ्राई हो गया है।
इतना अच्छा एकदम गोल्डन हो गया है राइस लिट्टी। लिट्टी जो फट चुका है। जब लिट्टी हो जाता है, फ्राई हो जाता है बढ़िया से, तो फट जाता है। इसको हम निकाल लेंगे। इसको भी निकाल लेंगे। इसको डाल के इसको ऐसे चला देते हैं, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा लिट्टी। इसको भी फ्राई होने देते हैं। इसी तरह से सारे लिट्टी को भर लेना है, भर के फ्राई कर लेना। इसको ये भी एक साइड से हो गया है, इसको भी एक पलट दे रहे हैं। इसे भी तलने देते हैं। जैसे हमारा लिट्टी जो दोनों साइड से फ्राई हो गया है। इस तरह से सारी लिट्टी को फ्राई कर लेना है। दोस्तों हमने सारा लिट्टी बना कर रेडी कर लिया है। देखिए अभी आप सब भी अपने घर पे लिट्टी चोखा एक बार ज़रूर बनाइए और खाइए। ठंडी के मौसम चल रहा है। अब जो बैगन पकाए उसको अब चोखा बना लेते हैं। दोस्तों बैगन जो है पक गया है और ये हरी मिर्च, लहसुन, धनिया पत्ता काट लेंगे हम बारीक बारीक और बैगन को धो के छील लेंगे। हमने हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लिया है, धनिया पत्ता काट लिए हैं और लहसुन भी काट लिए हैं छिल के, और बैगन धो के हमने छील लिए हैं। देखिए कितना अच्छा से बैगन को छिला गया है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे 1 चम्मच। इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। मिर्चा और नमक को मिक्स कर लेंगे। सबको एक में मिला लेंगे। इसमें 1 चम्मच सरसों तेल मिला लेंगे। सरसों तेल मिलाने से चोखा का स्वाद है बहुत ही बढ़िया होता है, टेस्टी होता है। सारा चीज़ डाल लिए हैं, अब इसको मिक्स कर लेंगे, चोखा को बना लेंगे। देखिए दोस्तों कितना अच्छा हमारा चोखा बन के रेडी हो गया। दोस्तों लिट्टी चोखा बन के रेडी हो गया। आप सब भी अपने घर पे एक बार ज़रूर बनाइए लिट्टी चोखा और इसे खाइए। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि लिट्टी चोखा कैसा बना है। तब के लिए थैंक यू, बाय बाय। फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ आप सबसे।